लोगों का ये मानना है कि भूत प्रेत केवल कब्रिस्तानों में ही या फिर केवल बंद पड़े खंडरों में ही मिलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कभी कभी कुछ चीजें वहां भी मिल जाती हैं जहां पर लोगों का आवागमन भी रहता है। एक ऐसी ही कहानी लेकर मैं हाजिर हूँ तेजस्वी AGSKI 360 पर। कहानी का नाम प्लेटफॉर्म नंबर 7। जी हाँ, आज मैं आपको ऐसी ही एक घटना के बारे में बताने जा रही हूँ। ये बात उन दिनों की है जब सूरज अपना काम खत्म करके ट्रेन से दिल्ली वापस अपने घर जा रहा था, वो भी रात के सफर से। वैसे तो सूरज ज्यादातर दिन में सफर करता था, क्योंकि उसे रात का सफर करना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उसे ना तो ट्रेन में रात को नींद ही आती है और ना ही कभी उसे सीट मिल पाती है। उस रात सूरज के साथ कुछ ऐसा ही हुआ था कि उसे सीट तो मिली पर वो टूटी हुई थी, जिस वजह से उसे रात को नींद ही नहीं आ रही थी। ट्रेन स्टेशन के आसपास ही रुकी थी। रात के लगभग 2:30 बजा होगा जब ट्रेन रुकी। सूरज को बहुत ही तेज भूख लगी हुई थी कि वो ट्रेन से उतरा। ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर रुकी। तभी उसे ट्रेन के डिब्बे की खिड़की के पास एक आदमी खड़ा हुआ नजर आया। वो आदमी उसे ही देख रहा था। सूरज उसके पास गया और उससे पूछा, क्या हुआ भाई साहब, आप मुझे देख क्यों रहे हैं? मैंने कुछ कहा क्या आपको? वो कुछ नहीं बोला और चुपचाप सूरज की सारी बातें सुनता रहा। जो भी सूरज उसे बोल रहा था वह कुछ नहीं बोलते हुए प्लेटफॉर्म पर चलने लग गया। ट्रेन काफी देर तक खड़ी रही थी। वो आदमी एक सीट पर जाकर बैठ गया और सूरज को फिर से देखने लग गया। अब सूरज उसे नजरअंदाज करने लग गया और उसने किया भी ऐसा। सूरज तुरंत ही जाकर अपने डिब्बे में अपनी सीट पर बैठ गया। वो सूरज को उसकी खिड़की में से साफ नजर आ रहा था कि तभी सूरज के देखते वो अचानक से गायब हो गया था। सूरज उसे देखने के लिए नीचे उतरा और उसे ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन वो सूरज को कहीं भी नजर नहीं आ रहा था कि तभी सूरज को प्लेटफॉर्म पर घूमता हुआ टीटी नजर आया। तो सूरज ने टीटी से कहा कि सर, यहाँ वो एक आदमी देखा था मैंने और वो मेरे देखते ही देखते अचानक से कहीं पर गायब हो गया। उस टीटी ने जवाब दिया, सर, जो आदमी देखा था दरअसल वो इंसान मरा हुआ था। उसकी मौत लगभग 10 से 15 साल पहले इसी प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर ट्रेन से कटकर हुई थी। तब से वो यहीं पर ही भटक रहा है। तभी सूरज को समझ आया कि उसे कोई भी जवाब क्यों नहीं दे रहा था उसके इतना कहने पर भी। लेकिन टीटी की वो सारी बात सुनकर अब सूरज को डर भी लग रहा था। अब तो बस वो यही चाहता था कि जल्द से जल्द ट्रेन यहाँ से निकले और वो दिल्ली पहुंच जाए। दिल्ली पहुंचकर वो जल्दी से नाश्ता करता है और दादी के लिए भी नाश्ता टेबल पर लगाकर वो ऑफिस चला गया। तभी दादी ब्रेकफास्ट करने आती हैं और देखती हैं प्लेट से खाना गायब हो चुका है और चेयर हिल रही है। दादी पास जाती हैं और किसी के पैर में फंस कर गिर जाती हैं और दादी को चोट लग जाती है। तभी एक अनजान आवाज आई, आप ठीक तो हैं? दादी चौंक गई। पिछले कई सालों में सूरज और दादी ही घर में होते हैं और सूरज तो ऑफिस है, तो फिर ये आवाज? जी, आपसे ही पूछ रहा हूँ, आप ठीक है ना दादी? दादी कुछ समझ पाती कि उन्हें दोबारा आवाज आती है, फर्स्ट एड कहाँ है दादी? दादी आनन फानन में कहती है, फ्रिज के ऊपर है। तभी उन्हें किसी के चलने की आवाज आई कि कोई फ्रिज तक गया और कुछ देर बाद ही उसने दादी के पैर पर पट्टी बांध दी। दादी को जब राहत हुई तब दादी ने डर में पूछा, आप कौन हो और मुझे दिख क्यों नहीं रहे? तब उस शख्स ने पूरी बात को बताया कि वो सूरज से प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर मिला और उसके साथ ही चला आया। और वो दादी को सारी बात बताता है कि कैसे वो अपनी नौकरी से अपने गांव वापस जा रहा था, लेकिन गांव पहुंचने से पहले ही प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर उसकी मौत हो गई थी। दादी रो पड़ती हैं। फिर दादी कहती हैं क्या तुम्हारे घर वालों को पता नहीं है? तो वो कहता है कि वो तो जा ही नहीं पाया घर, तो घर वालों को कैसे पता होगा? तभी दादी कहती हैं कि लेकिन मरने के बाद तो दाह संस्कार होना चाहिए, तभी तुम्हें तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी।
लेकिन भूत को आत्मा की शांति नहीं चाहिए थी, वो इंसाफ की गुहार कर रहा था, क्योंकि कुछ ट्रेन की लापरवाहियों की वजह से उसकी जिंदगी खत्म हो गई थी। दादी उस भूत को समझाती हैं कि ये तुम्हारी लड़ाई नहीं है, लेकिन जो भी नेचर से आता है, जो प्रकृति की देन है, वो नेचर में ही समा जाता है और यही प्रकृति का नियम है और ऐसा ही होना चाहिए। तभी सूरज आता है शाम को और दादी सारी बात बताती हैं और सूरज को सारी बात याद आ जाती है। यानी कि सूरज जब प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर उतरा था और ट्रेन में वो जब वापस आया तो उसके साथ ही वो भूत उसके घर तक आ चुका था। दादी पंडित को फोन करती हैं और उसका दाह संस्कार पूरे विधि विधान से करती हैं और उसके बाद उसकी आत्मा को शांति मिलती है। लेकिन प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर आज भी लोग डरते हैं कि आसपास कोई उनके जरूर है। वीडियो को लाइक कीजिए और खास ऐसी ही हॉरर स्टोरीज को देखने के लिए हमारे चैनल AGSKI 360 को सब्सक्राइब कीजिए।